हम लोग करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट इज यूपीएससी, यूपीएससी क्या होता है, उसके बाद इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होता है, एज लिमिट क्या होता है इसके लिए, आप किस कक्षा में पढ़ रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। इसके बाद दोस्तों ये चर्चा करेंगे क्या 12th और ग्रेजुएशन की बात तैयारी कर सकते हैं, आईपीएस कैसे करें, आईपीएस के लिए क्या हमारा रूल्स होगा। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, इसलिए हम इस वीडियो में जितना नेसेसरी चीज़ें होगा वही हम आपको बताएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बर्डन ना लगे, ज़्यादा बोझ ना लगे समझने में। दोस्तों सबसे पहले चर्चा करते हैं कि यूपीएससी आखिर है क्या। दोस्तों यूपीएससी एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है जो कि भारत के लेवल पे यानी कि यूनियन लेवल पे एग्जाम्स को कंडक्ट करती है। और ये दोस्तों इसके जितने भी एग्जाम्स होते हैं फेयर एग्जाम होते हैं, इसमें कोई भी चीटिंग वूटिंग नहीं होता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों यूपीएससी से आप भली भांति परिचित हैं, एनडीए का एग्जाम कंडक्ट कराती है, सीडीएस का एग्जाम कराती है, और दोस्तों कई सारे एग्जाम में से एक सीएससी का भी एग्जाम है जिसको आप अक्सर जिससे आप लोग आईएएस बनते हैं या आईपीएस दोस्तों बनते हैं या आईएफएस बनते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आखिर आईएएस आईपीएस इन सबों के लिए आप किस क्लास पास होनी चाहिए, आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एडुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। चलिए चर्चा करते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप यूपीएससी का पेपर लिखना चाहते हैं, क्लास 12 पास किए हैं, क्लास 11th में हैं, या आप दोस्तों ग्रेजुएशन में इंटर करे हैं, तो आपको आईएएस बनना है चाहे आईपीएस बनना है, ठीक है। इसके लिए आपको दोस्तों क्या होनी चाहिए, बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मतलब सर ये क्या, बैचलर्स का डिग्री कहने का मतलब क्या कि दोस्तों आप ग्रेजुएशन, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप बीटेक भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास बस बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। ओके, मतलब अगर आपने अभी 12th पास करा है, 12th के बाद आप बहुत सारा कोर्स चूज करते हैं, जैसे आप बीएससी चूज करते हैं, बहुत बच्चा बीए चूज करता है, सब ये बैचलर डिग्री हुआ, ठीक है। इसके अलावा बहुत लोग दोस्तों अलग अलग प्रकार के जो है आपके 3 इयर्स के कोर्स को चुनते हैं। तो दोस्तों इंडिया की जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसे सरकार ने मान्यता दिया है लेकर, जिसमें बैचलर्स डिग्री कराए जाते हैं, उन सभी के छात्र जो हैं एलिजिबल हैं। अब बात ये आता है कि क्या सर हम पहले, क्योंकि डिग्री जो होता है बैचलर्स का वो कई जगह 3 साल की, कई जगह 4 साल के होते हैं, तो मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो 3 साल की होती है। क्या सर मैं 3 साल में सेकेंड ईयर में ही मैं यूपीएससी का एग्जाम दे सकता हूँ? नहीं, आप जो है आपके पास इसका एग्जाम देने के बाद सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आप उस क्लास में अपियर कर रहे हो तो आप दे सकते हो उस एग्जाम को, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है इवन दोज कैंडिडेट्स हु हैव रिटेन द फाइनल पेपर एग्जाम्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जाम बैचलर्स डिग्री एंड वेटिंग रिजल्ट कैन अप्लाई। जैसे मान लीजिए कि आपने पेपर दे दिया, अभी मान लीजिए आपने पेपर दे दिया और आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो आप यूपीएससी का जो है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके दिमाग में कई सारे प्रश्न आते हैं कि सर क्या बैचलर्स में हमें 60% की डिग्री चाहिए? नहीं दोस्तों, बैचलर्स आप पास होने चाहिए, आपके जो है मतलब अच्छे खासे, मतलब बस पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 80% होगा तभी आप यूपीएससी के फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात आपकी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन नाम की जो बर्डन है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा डाउट अपना, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है दोस्तों, ठीक है। देखिए मैं आपको ज़्यादा परेशान ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बहुत ऐसे छात्र हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड होंगे, बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो डिसेबल्ड होंगे, बहुत ऐसे छात्र होंगे जिनका कैटेगरी अलग अलग होगा, कोई जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, कोई ओबीसी होंगे, कोई एससी एसटी होंगे, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका दोस्तों मिनिमम एज 32 साल होना चाहिए, ठीक है। और आप इस यूपीएससी एग्जाम को मैक्सिमम इसके फॉर्म को 6 बार आप भर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कि आपका मिनिमम एज होना चाहिए 21 साल और मैक्सिमम 32 साल होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, ये सब पर अप्लाई होता है। लेकिन दोस्तों ये मैक्सिमम एज वेरी करता है जनरल ओबीसी, जनरल से लेकर ओबीसी, ओबीसी से लेकर एससी एसटी तक। दोस्तों मान लीजिए कि आप जो है जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको मात्र 6 अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर आप ओबीसी से हैं तो दोस्तों आपको मैक्सिमम 35 साल तक होते हैं, और रिलैक्सेशन ये हुआ 32 + 3, आप मैक्सिमम 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। मतलब ओबीसी वाले जो हैं जनरल कैटेगरी वालों से 3 अटेम्प्ट अधिक दे सकते हैं। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका मैक्सिमम एज 5 ईयर रिलैक्सेशन देकर आपका 37 साल होता है, ठीक है। तो आप जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 37 साल की उम्र यानी 21 साल से लेकर 37 साल की उम्र के बीच तक में आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं,
मतलब आप 21 से 37 तक लगातार भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जनरल से 21 से 32 के बीच में आप चाहे लगातार दें, या 23 की उम्र से शुरू करें, या 24 की उम्र से शुरू करें, या 25 की उम्र से शुरू करें, उसके बाद लगातार देते रहेंगे तो आप 6 अटेम्प्ट देंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों कई सारे कैटेगरीज हैं, जैसे फिजिकल डिसेबल्ड जो है उनके लिए अलग कैटेगरी है, बेंच मार्क डिसेबल जो अलग कैटेगरी है, जम्मू कश्मीर के जो अलग कैटेगरी है, मतलब अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, ऑलरेडी काम कर चुके हैं हमारे भारतीय सेना में, ठीक है, तो उनके लिए अलग कैटेगरी है। उस पर हम अभी चर्चा नहीं करते क्योंकि आपको उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि यूपीएससी आईएएस के फॉर्म को भरने के लिए आपका मिनिमम उम्र 21 साल होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप ग्रेजुएशन की डिग्री यानी बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों आपको मैंने चर्चा में किया था कि व्हाट इज द एज लिमिट फॉर द जनरल कैटेगरी। तो मैंने आपको समझाया कि मैक्सिमम लोग जनरल हो, ओबीसी, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से, आपको मैंने सारा समझाया दिया। जनरल से हैं तो आपका मिनिमम एज 21, मैक्सिमम 32 होना चाहिए। ओबीसी से हैं तो मिनिमम 21, मैक्सिमम आपका 35 होना चाहिए। और एससी एसटी से तो आपका 37 होगा, ठीक है, मिनिमम 21 है, ओके। तो और उसके बाद दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे कि भाई जो है इसका जो है क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में क्या क्या नहीं पूछा जाता है, उस चीज़ को लेकर हम बहुत डिटेल में इंटर नहीं करेंगे दोस्तों, थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ आइडिया देंगे ताकि आपको जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आपका प्रश्न आता है कि सर हम अगर आईपीएस बनना चाहेंगे फिर भी क्या हमें यूपीएससी का फॉर्म भरना पड़ेगा? बिल्कुल। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, चाहे आप आईआरएस से बनना चाहते हैं या आईएएस में जाना चाहते हैं, आईएफएस में जाना चाहते हैं, तो ये यूपीएससी में कई सारे पोस्ट हैं, ठीक है। हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इन सभी पोस्ट के लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा और आपके रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा। वो हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम आपको ज़्यादा वेंडलाइज या परेशान ना करेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको अभी हम बताएंगे कि भाई साहब क्या है। देखो अब हम बात करते हैं इसका रिटेन एग्जाम। दोस्तों यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो रिटेन होता है, ठीक है। यानी कि आपको अपने हाथ से लिख के, मतलब कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता, ऑफलाइन एग्जाम होता है पहली बार, ठीक है। साल में एग्जाम एक बार कंडक्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें 3 चरणों में आपको एग्जाम देने पड़ते हैं। सबसे पहला चरण होता है प्रीलिम्स का एग्जाम, ठीक है। उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू का एग्जाम। प्रीलिम्स का मतलब ये कि ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें सीधा सीधा समझिए। मेंस का मतलब सब्जेक्टिव होगा, मतलब क्या सर आपको लिखने पड़ेंगे, एस्से राइटिंग करने पड़ेंगे, ऑप्शनल पेपर लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इंटरव्यू में आपको बोलना पड़ेगा, वहां पर आपका पर्सनैलिटी चेक होगा। क्या होगा? पर्सनैलिटी टेस्ट। इसको इंटरव्यू ना कहे तो पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। आपके बारे में पूछा जाएगा, आप कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, इस तरह के तमाम क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। सबका मार्क्स जुड़ता है दोस्तों, प्री का मार्क्स, मेंस का मार्क्स और इंटरव्यू। जब प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस और आपका इंटरव्यू का मार्क्स जुड़ेगा, ठीक है। प्री का मार्क्स पहले आपको बताएगा कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई हैं कि नहीं। मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स आपको बताएगा कि पूरे आप पोस्ट के लिए क्वालिफाई हैं या नहीं, ठीक है। बातें क्लियर हुई दोस्तों? तो दोस्तों अब जो प्री का एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है दोस्तों, और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब पहले ये समझिए, इसका 2 पेपर होता है। एक आपका जो मतलब जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग गेट का पेपर बोलते हैं, मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरा होता है सीएसएटी। इसमें आपके थोड़े रीजनिंग पूछे जाएंगे, थोड़े मैथ्स, थोड़े इंग्लिश। इसमें भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप दोस्तों जो है आप मेंस का एग्जाम लिख सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और आपको इसमें कट ऑफ के हिसाब से नंबर लाने पड़ेंगे। कट ऑफ कितने होते हैं हमें नहीं पता अभी, ठीक है। ये चर्चा भी हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चर्चा करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। बस आप यूँ समझ लो कि आईएएस का एग्जाम आईपीएस के एग्जाम में कब देना है, किसे देना है, किसे नहीं देना है, ठीक है। अब एक अगला प्रश्न है आप लोगों का कि सर मान लीजिए अभी मैं 12th में हूँ, बहुत कहेंगे अभी मैं ग्रेजुएशन में हूँ, तो मैं आईएएस आईपीएस कैसे बनूंगा, ठीक है। देखिए आपको तो कम से कम अभी इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है अभी से ही क्या करना चाहिए, कुछ हॉबी डेवलप कर लेना चाहिए। कुछ आपको न्यूज़पेपर पढ़ने आना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना सीख लीजिए। अपनी दोस्तों इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल पर काम कीजिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आंसर राइटिंग पर काम कीजिए, ठीक है। मतलब आप इस सब को हॉबी बना लीजिए। किताब में जब कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी का टॉपिक होता है उस पर डीपली आंसर लिखिए, अच्छा से आंसर लिखिए। ऐसे लिखना सीखिए। ऐसे लिखना कोई भारी भरकम काम नहीं है। जैसे कि कोरोना वायरस पे ऐसे लिखना सीख लीजिए, कोई टेररिज्म है उस पर ऐसे लिखना सीखिए, टीचर को दिखाइए और समझिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा पकड़ बना लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप 12th के बाद बीएससी के साथ तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, बैचलर्स की डिग्री के साथ साथ। पैनिक ना हो, बैचलर्स को एंजॉय करें। आईएएस आईपीएस का एग्जाम बहुत दोस्तों एग्जाम आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप अगर लगन से करेंगे, मेहनत करेंगे, तो मैं एज अ
काउंसलर, एज अ टीचर, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, आप ये मत देखो कितना कंपटीशन है। मैं हर छात्र को कहता हूँ, ठीक है, कि भाई आपको अपना से मतलब है, एक सीट से मतलब है, कंपटीशन कितना भी आप उसे छोड़ दो, क्योंकि अगर उसके बारे में सोचोगे तो कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे, चपरासी का भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो आप ये चीज़ मत सोचो, आप अपना लगन मेहनत के साथ अभी से तैयारी करो, भगवान करेंगे आपके सफलता मिलेगा। दोस्तों यूपीएससी हर एक के घर में सपना होता है, लेकिन वही बनता है जो दोस्तों सेक्रीफाइस करता है। तो अभी से आप सेक्रीफाइस करना शुरू कीजिए, ये एक दिन आपको ऐसा रिजल्ट देगा कि दुनिया आपको देखेगी। ठीक है, रातों रात आपके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बढ़ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करने, रात में जलने पड़ेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा अंत में हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको आईएएस आईपीएस की सिलेबस के बारे में जानना है तो दोस्तों हम ये टॉपिक टच नहीं करते, क्योंकि दोस्तों ये हमारे अंदर का नहीं है, लेकिन एक स्टूडेंट ने, हमारे स्टूडेंट का हमारा काम है उसकी उनके क्वेरी को आंसर देना। उनके क्वेरी को आंसर के देने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। दोस्तों आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।